Good morning, class 6. Today we are going to study twin prime, prime triplet and co-prime numbers. So first of all, let's study about prime, twin prime numbers. देखिए बोर्ड पे two consecutive odd prime numbers are known as twin prime numbers. क्या कह रहा है स्टेटमेंट में? two consecutive odd prime numbers यानी two consecutive numbers हो और क्या हो, prime numbers हो, odd number और prime number, ओके, आर नोन एज ट्विन प्राइम नंबर्स. उन्हीं को हम क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं. एग्जाम्पल देखिए इसे 3-5. क्या स्टेटमेंट है? टू कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स. तो कंसेक्यूटिव मतलब बैक टू बैक आने वाला नंबर, एक के बाद एक लगातार. तो कंसेक्यूटिव ऑड है तो 3 और 5 जो हैं दोनों ऑड हैं और लगातार आते हैं. 3-5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स और प्राइम भी हैं. 3 और 5 जो है प्राइम भी हैं. नेक्स्ट देखते हैं 5-7. 5 और 7 दोनों क्या हैं? ऑड नंबर से, कंसेक्यूटिव ऑड्स हैं और प्राइम नंबर्स हैं. 11-13, 17-19, 29-31, 41-43, 59-61, 71-73, ये सब क्या है? ट्विन प्राइम नंबर्स हैं. और ये जो गिवन नंबर्स आपका दिया है 3, 5, 5, 7, 11, ये पूरा ये क्या है? पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100. ये जो पेयर्स हैं, ठीक है, ट्विन प्राइम के पेयर्स हैं बिटवीन 1 to 100, 1 से 100 तक के जितने भी ट्विन प्राइम्स के पेयर हैं वो सारा गिवन है बोर्ड पे आपके. यही सब हैं 1 to 100 के बीच में. अब नेक्स्ट आते हैं प्राइम ट्रिपलेट. व्हाट इज प्राइम ट्रिपलेट? सी अ सेट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर. सेट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर यानी कि कंसेक्यूटिव यानी बैक टू बैक 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स आने चाहिए, डिफरिंग बाय 2. डिफरेंस कितना होना चाहिए दोनों में? बाई 2, यानी 2 का डिफरेंस होना चाहिए. दैट मीन्स कि अ सेट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स यानी 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स होने चाहिए, यानी 3 बैक टू बैक प्राइम नंबर्स जो है वो आने चाहिए. और उनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? उनके बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए. इज कॉल्ड अ प्राइम ट्रिपलेट. तो ऐसे 3 पेयर के जो सेट होते हैं उनको हम प्राइम ट्रिपलेट कहते हैं. एग्जाम्पल देखिए, द ओनली प्राइम ट्रिपलेट इज, एकमात्र प्राइम ट्रिपलेट जो है वो है 3-5-7. देखिए डिफरेंस कितना होना चाहिए प्राइम ट्रिपलेट में? 2 का डिफरेंस होना चाहिए. तो 3 के बाद 5 है, कितना डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है. देन 5 के आफ्टर 7 है, कितना डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है. तो यानी कि सिर्फ ये क्या है? ये ओनली प्राइम ट्रिपलेट है 3-5-7. ठीक है, प्राइम ट्रिपलेट का ये डेफिनेशन है. 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर डिफरिंग बाई 2, बैक टू बैक आना चाहिए और डिफरेंस कितना चाहिए? 2. तो 3-5-7 ये ओनली प्राइम नंबर है, प्राइम ट्रिपलेट नंबर है. नेक्स्ट है को प्राइम नंबर्स. लेट्स सी को प्राइम नंबर. 2 नंबर आर सेट टू बी को प्राइम. 2 numbers are said to be co-prime if they do not have common factor other than 1. Means if they do not have common factor other than 1, यानी कि उनका common factor 1 ही होना चाहिए, 1 के अलावा और कोई नहीं. यानी ऐसे 2 numbers जिनका कि कॉमन फैक्टर क्या हो? सिर्फ 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होने चाहिए, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होने चाहिए. तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स. एग्जाम्पल देखते हैं 2-3. ठीक है, 2 और 3 ऐसे 2 नंबर्स है जिनका अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आएगा. ओके, यानी कि ये 1 के टेबल में और ये 3 भी 1 के टेबल में दोनों आएगा. तो कॉमन फैक्टर क्या है? 1. तो 2 और 3 जो है वो क्या हो गया आपका? को प्राइम नंबर्स. ठीक है. 3-4 का करेंगे तो 3-4 में आपका कॉमन फैक्टर 1 है, उसके अलावा कोई है नहीं. तो 3-4 आपके हो गए. 4-5 कॉमन फैक्टर 1 है. 4-9 कॉमन फैक्टर 1 है. 8-15. तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं बेटा को प्राइम नंबर्स. याद रखिएगा, ऐसे 2 नंबर्स लेंगे जिनका फैक्टर 1 होना चाहिए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1. तो ऐसे नंबर्स को, ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स. क्लियर? एक बार फिर से समरी देखिए. ट्विन प्राइम में क्या होता है? ट्विन प्राइम में बेटा क्या होता है? 2 कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स. ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स होते हैं. तो ऐसे नंबर्स को हम ट्विन प्राइम कहते हैं. यानी ऑड भी होने, 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर होने चाहिए और प्राइम होने चाहिए. प्राइम ट्रिपलेट में क्या था? प्राइम ट्रिपलेट में सिंपल यही है, ये सेट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स, यानी कि 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स के सेट होना चाहिए डिफरिंग बाय 2, जिनका डिफरेंस कितना हो? 2. बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए. तो ऐसे नंबर्स को प्राइम ट्रिपलेट कहते हैं.
को प्राइम्स में आए तो को प्राइम क्या है, टू नंबर है सेट टू बी को प्राइम, दो नंबर को तब को प्राइम कहेंगे जब उनका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी कि फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होगा, तो उनको ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। ओके, नाउ लुक एट द बोर्ड, कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं उसको जान लीजिए। पहला देखिए, फर्स्ट, टू प्राइम नंबर और आर ऑलवेज को प्राइम नंबर, टू प्राइम नंबर आर ऑलवेज को प्राइम नंबर मीन्स दो प्राइम नंबर जो हैं वो हमेशा क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। जैसे आपका 3 5 है, ठीक है, 5 7 है, ये नंबर्स जो हैं वो क्या होंगे, हमेशा को प्राइम नंबर्स होंगे। नेक्स्ट आइए, टू को प्राइम नीड नॉट टू बी प्राइम नंबर, दो प्राइम नंबर जो हैं, अरे मतलब को प्राइम नंबर जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर्स ही हों, मतलब कि जो को प्राइम का जो क्या नाम है पेयर है वो ज़रूरी नहीं हो कि प्राइम नंबर्स का ही पेयर हो, मतलब उसमें प्राइम नंबर्स भी हो सकता है दोनों डिजिट, ठीक है, दोनों डिजिट प्राइम नंबर नहीं हो सकता, या एक प्राइम हो और एक कोई और नंबर हो। तो देखिए एग्जांपल पे 6 और 7 है, तो 6 7 जो है को प्राइम नंबर है, इसमें से 6 जो है वो क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल है 9 और 10, ये दोनों जो है प्राइम नंबर नहीं है लेकिन फिर भी क्या है, को प्राइम है, क्योंकि को प्राइम का कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। फैक्टर क्या है इन दोनों का, 1, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं परफेक्ट नंबर्स पे। देखिए परफेक्ट नंबर्स क्या होता है, ध्यान समझिएगा। इफ़ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, यानी भी किसी भी नंबर का अगर हम फैक्टर करते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर लिए उसका फैक्टर कर लिए और उनके फैक्टर्स का क्या कर दें, सम कर दें, यानी कि जो भी उनका फैक्टर आएगा उनको ऐड कर दें। ओके, इज 2 टाइम्स द नंबर, ऐड करने पे अगर जिस नंबर का हम फैक्टर कर रहे हैं उसका 2 टाइम्स हो, यानी कि कोई भी एक नंबर लिए उसका फैक्टर निकालें, उस फैक्टर्स को हमने ऐड कर दिया, ऐड करने पे जो भी मिला रिजल्ट, वो रिजल्ट क्या होना चाहिए, जिस नंबर का हम फैक्टर कर रहे हैं उसका 2 टाइम्स होना चाहिए, जिस नंबर का हम फैक्टर कर रहे हैं उसका 2 टाइम्स होना चाहिए, देन द नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर, तब वो नंबर जो है परफेक्ट नंबर कहलाता है। एग्जाम्पल में देखिए 6 का हम फैक्टर निकालते हैं तो 1 2 3 6, ये 6 के फैक्टर्स हैं। अब हम क्या करेंगे, कंडीशन में क्या बोला था परफेक्ट नंबर के, कि इन सब का सम करेंगे, फैक्टर्स का सम, तो सम करते हैं 1 + 2 + 3 + 6, सम कर दिए 1 + 2 3 3 3 6 6 + 6 12, ये आ गया पूरा 12। और क्या कंडीशन बोला था कि 2 टाइम्स होना चाहिए, यानी कि जिसका भी फैक्टर हम कर रहे हैं उसका 2 टाइम्स होना चाहिए सम, तो 6 है, 6 का 2 टाइम्स 12, सम करने में भी क्या आ रहा था 12, तो इसका मतलब क्या हुआ, कंडीशन सेटिस्फाई किया और 6 जो है वो परफेक्ट नंबर हुआ। नेक्स्ट परफेक्ट नंबर देखिए 28 का हम फैक्टर किए 1 2 4 7 14 28, ये 28 का फैक्टर्स है। अब इन फैक्टर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड कर दिए 1 2 4 7 14 28, ऐड करने पे 56, पूरा ऐड करने 56 आएगा, और जब हम 28 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 56 आ रहा है, ठीक है, यानी कि इनके फैक्टर्स का सम भी 56 है और जो नंबर है उसका 2 टाइम्स करने पे भी 56 है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है यानी 28, ये क्या हो गया, परफेक्ट नंबर हो गया। तो परफेक्ट नंबर यही नंबर्स होते हैं जिनका फैक्टर करने पे, फैक्टर किए, फैक्टर्स को प्लस किए और प्लस करने पे जो भी आएगा रिजल्ट वो क्या होना चाहिए, 2 टाइम्स होना चाहिए द नंबर, जिस नंबर का हम फैक्टर कर रहे हैं उसका 2 टाइम्स होना चाहिए, तब जाके वो नंबर जो है परफेक्ट नंबर होता है। ओके बेटा, तो आज के वीडियो में बस इतनी है, ये पूरा समरी फैक्टर्स और मल्टीपल्स का और बाकी सब चीज़ें जो थी, प्राइम को प्राइम ट्रिपलेट्स और परफेक्ट नंबर, ये सारे चीज़ हो गए हैं। तो इनका सारा डेफिनीशन विथ एग्जांपल जो है आप कॉपी में राइट कर लीजिएगा। ओके, बुक है आपके पास, बुक के देख से राइट करिएगा, और नहीं है तो वीडियो है आपके पास, वीडियो से देख के भी राइट कर सकते हैं। ओके।